तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और ये पहली वीडियो है, ठीक है। देखो वैसे हम रिएक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करने वाले थे, पर मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला तो भारी मतों से जीओसी विजयी हुई, तो स्टार्ट करेंगे जीओसी से, ठीक है। देखो सिंपल सा है, सिंपल शब्द बोलूंगा, कोई मुश्किल शब्द नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आसानी से चलेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस में ही है मीजोमरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस और मीजोमरिक इफेक्ट का क्या लफड़ा है ये आगे जाके रेजोनेंस में देखेंगे। और ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, जो ये पहले तीन हैं ये है परमानेंट इफेक्ट, और ये जो बेचारा इलेक्ट्रोमेरिक है ये है टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ डील करेंगे तो याद रखना है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट डिपेंड करता है। पर रेजोनेंस है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और हाइपर कॉन्जुगेशन में तो हम डिस्टेंस की बात करते ही नहीं, उसमें तो अपना जो भी होता है आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट और ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता। अब स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, ठीक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो सकता है, प्लस आई या माइनस आई। प्लस आई का सीधा सीधा मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे वो क्या शो करेंगे? प्लस आई इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे वो शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है, एक कॉलेज की सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा, उसी स्टोरी से आपका पूरा टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक कॉलेज में दो बहुत हैंडसम लड़के थे, एक का नाम था फरहान और एक का नाम था सलमान। मतलब फरहान और सलमान जैसा पूरे कॉलेज में कोई भी नहीं था। पर एक दिन क्या हुआ, उस कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम था करीना, उसकी एंट्री हुई। तो वो करीना इतनी खूबसूरत थी कि फरहान और सलमान भी उससे बात करने में डर रहे थे। मतलब फरहान और सलमान भी उससे बात नहीं कर पाए। तो अब पूरे कॉलेज में यही फोकस चल रहा है कि खूबसूरत करीना को हेलो कौन बोलेगा औरों से पहले, मतलब बाकियों से पहले, ठीक है। अब अपनी ट्रिक को हम पेज पे उतार के देखते हैं। देखो नो फरहान नो सलमान, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले? अब देखो नो फरहान मतलब ना फरहान बोल पाया, नो सलमान मतलब ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले? देखो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले है नो फरहान। अब नो से हमने लिया एन और फरहान से हमने लिया FRH। अब इसको सिंपल मैथ की तरह मल्टीप्लाई कर दो बस। सबसे पहले आ गया NF3 आयन, फिर NR3 आयन, फिर NH3 आयन। तो सबसे ज्यादा माइनस आई हो जाएगा NF3 आयन का, फिर NR3 आयन का, फिर NH3 आयन का। तो ये तीन अपने सबसे पहले हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, फरहान के बाद है नो से हमारे पास आया NO2 ग्रुप। फिर नो के बाद है सलमान से हमारे पास आया SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। फिर नेक्स्ट है कौन से हमारे पास आया CN मतलब साइनाइड ग्रुप। फिर नेक्स्ट है खूबसूरत की स्पेलिंग याद रखना, COOH से स्टार्ट हो रही है, तो ये डायरेक्ट ग्रुप आ जाएगा COOH ग्रुप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है करीना से हमारे पास आया COR ग्रुप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेलो से हमारे पास आया हेलोजन, और हेलोजन में वो तो सिंपल हो जाएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन की ज्यादा है तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा माइनस आई, और फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। ये हेलोजन अपना कवर हो गया। फिर नेक्स्ट है ओरों से पहले, ओरो में OR फिर OH, पहले OR ग्रुप फिर OH ग्रुप। फिर पहले से हमारे पास आ जाएगा फिनाइल। अब इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखो हमें माइनस आई का ऑर्डर याद हो चुका है, अब हम बात करते हैं प्लस आई के ऑर्डर के बारे में। देखो इसमें कुछ याद नहीं करना, ऑटोमेटिक है, सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। कौन सी दो बातें? कि प्लस आई कौन से टाइप के ग्रुप शो करेंगे?
इस टाइप के, जैसे इस टाइप के मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको कुछ ना दिखे, और साफ शब्दों में बोलूं तो अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप इस टाइप के ग्रुप शो करेंगे प्लस आई। और दूसरी बात है कि जब भी ट्रीटियम, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन इनकी लड़ाई करवाई जाए, प्लस आई इफेक्ट में होगा ये, इनकी लड़ाई करवाई जाए तो जो सबसे भारी यानी ट्रीटियम है वो जीत जाएगा, फिर ड्यूटीरियम, फिर हाइड्रोजन। अब इनसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। देखो इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो पूरी केमिस्ट्री में जब भी आपसे कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ऐसे याद रखना कि ये माइनस जो चार्ज है ये एक तरीके का दुख है। अब इसका दुख कौन कितना घटाएगा इस बेस पे हम स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। देखो ये है NO2 ग्रुप, ये है SO3H ग्रुप, दोनों क्या लगाएंगे माइनस आई, दोनों लगाएंगे माइनस आई, मतलब ये इसका दुख कम कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर है कि दोनों इसका दुख कम कर रहे हैं। अब कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, तो हमने इंडक्टिव माइनस आई की ट्रिक में किया था कि NO2 का जो माइनस आई है वो SO3H वाले ग्रुप से क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। तो इसका माइनस आई स्ट्रोंग है तो यह इसका दुख भी ज्यादा कम कर देगा, तो ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये प्लस आई के रिलेटेड। देखो इसमें क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है ना। देखो ये CH3 ग्रुप क्या करेंगे, प्लस आई लगाएंगे, CH3 ग्रुप क्या करेंगे, प्लस आई लगाएंगे, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब यहां पे पूछा गया है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे याद करो कि इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देख लो किसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। देखो इसको 3 बंदे पैसे दे रहे हैं और इसको सिर्फ 2 बंदे दे रहे हैं और इसको एक ही बंदा दे रहा है, तो इसको 3 बंदे दे रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बतानी है। अब मैंने क्या बोला, कार्बोकटायन की जब भी स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ऐसे याद करो इसको पैसे चाहिए, तो सिंपली ये देख लो कौन ज्यादा पैसे दे रहा है। देखो दोनों पैसे दे रहे हैं, ये बात तो क्लियर है, दोनों प्लस आई लगा रहे हैं, ये भी प्लस आई ये प्लस आई, दोनों पैसे दे रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। अब कौन ज्यादा पैसे दे रहा है, देखो ये पैसे तो दे रहा है पर ये गरीब आदमी है, थोड़ा छोटा सा आदमी है, और ये देखो कितना अमीर आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, तो अमीर आदमी ज्यादा पैसे दे देगा, तो ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो सिंपली ये एक तरीके का स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन का क्वेश्चन है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो सिंपल एक काम करो। देखो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H+ को देना, H+ को देना, तो बचा क्या, ये माइनस माइनस। अब ये क्या क्वेश्चन बन गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, ये माइनस चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा उसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये ग्रुप है कैसा, माइनस आई ग्रुप, और ये ग्रुप है कैसा, प्लस आई ग्रुप। अब ये माइनस चार्ज क्या है, इसके पास दुख है और ये दुख इसको घटाना है। अब माइनस आई क्या करेगा, इसके दुख को घटाएगा, और प्लस आई तो उल्टा इसके दुख को बढ़ा देगा, तो ये दुख घटा रहा है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब एक और एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करते हैं, इनमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। तो बेसिक वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहला काम H+ को भेज दो, H+ को भेज दो और बचे हुए पे माइनस चार्ज। अब ये क्वेश्चन बन गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन का, मतलब ये इसके पास दुख है तो जो ज्यादा दुख इसका घटा देगा वो ही ज्यादा स्टेबल है। देखो ग्रुप कौन से हैं, ये माइनस आई शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा। अब माइनस आई इनमें से किसका स्ट्रोंगर होगा, तो सिंपल सी बात है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और हमने ट्रिक में भी किया था कि फ्लोरीन का माइनस आई स्ट्रोंगर है, तो ये इसका ज्यादा दुख घटा रहा है, ये बेचारे का थोड़ा थोड़ा कम घटा रहा है, तो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगी ये वाली। ठीक है, क्लियर है।
अब करते हैं एक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। देखो बेसिक क्या होता है, बेस क्या होता है? बेस सिंपली होता है कि जो ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनको जो डोनेट करेगा, है ना। अब कंपेयर कैसे करें? सिंपल सी बात है, जो अच्छा डोनेट करेगा, है ना, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो अच्छा डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है ये बात? अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर जितनी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। अब देखो यहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए अच्छा बेस होने के लिए। देखो ये है प्लस आई ग्रुप, ये भी है प्लस आई ग्रुप, पर क्या है, ये है थोड़ा अमीर आदमी, ये है थोड़ा अमीर आदमी, और ये थोड़ा सा गरीब आदमी है। मतलब ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहां इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा। तो यहां जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छा ये डोनेट करेगा, तो उतना अच्छा ये बेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट इन दोनों का क्या पंगा है। देखो अगर कोई बोल दे कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही बात होती है, जो कि बहुत सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करेंगे, मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। ऐसे याद रखना है कि रेजोनेंस के बहुत सारे बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा है मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब मैं और क्लियर शब्दों में बोलूं तो हर रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, बट हर मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। और मीजोमेरिक इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं बिल्कुल एक अलग पूरी वीडियो लगेगी उस पे, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं। इसमें हम कवर करेंगे रेजोनेंस। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट को मैं पहचानने का तरीका बता देता हूं। देखो इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन रिंग है, उस पे कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पे कार्बोकटायन बनाया, कार्बो अनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे कोई बेंजीन रिंग पे कहीं भी ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी ग्रुप अटैच है, अब ये ग्रुप प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो क्वेश्चन है मीजोमेरिक इफेक्ट का। और रेजोनेंस के क्वेश्चन किस तरीके से है वो देखेंगे। पहले बात करते हैं कि रेजोनेंस होती कब है। ठीक है, तो रेजोनेंस होने की सिर्फ दो कंडीशन आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहती है कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और इस सी पे या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहली कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, इस सी पे या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर, इस केस में रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये सिंपल क्या कहता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मतलब इस तरीके की आपको कहीं ट्रेन मिल जाए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर बातें हैं, बस इनको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चंस करके देखते हैं, इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। ये दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो इसमें हमें दिख नहीं रही है ना, वो ट्रेन चलती हुई दिख नहीं रही, डबल सिंगल। तो फर्स्ट वाली चेक करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस है। ठीक है, और इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, पर इस पे कुछ भी नहीं है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उससे अगले वाले पे, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इसमें रेजोनेंस है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो वही अपनी कंडीशन चेक करते हैं। हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। और इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो रेजोनेंस प्रेजेंट थी, पर ये दूर है तो इसमें नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट, तो ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इसमें कैसे स्टेबिलिटी कैसे बतानी है कार्बोकटायन की, सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे है पॉजिटिव चार्ज,
मतलब रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट होगी। अब इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे है पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस होगी। अब इसमें ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस है, तीनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब कैसे डिसाइड करें, तो सिंपल सी बात है, ये देख लेते हैं किसमें अच्छी रेजोनेंस है किसमें बुरी रेजोनेंस है। ठीक है, अब इसमें देखो रेजोनेंस कितनी अच्छी हो रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को कितना अच्छा पूरा रोड मिल गया घूमने के लिए, है ना, तो इसमें वेरी गुड रेजोनेंस। ठीक है, और इसमें देखो इसमें रोड तो मिला इसको डबल सिंगल डबल, पर पूरा नहीं मिला, यहां पे रोड टूट गया, मतलब इसमें रेजोनेंस है गुड, इसमें वेरी गुड, इसमें गुड। अब इसमें देखो इसमें खाली रेजोनेंस हो रही है, वेरी गुड या गुड नहीं बोलेंगे, खाली रेजोनेंस है। अब इसमें वेरी गुड रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल, ये गुड है फिर ये सबसे कम स्टेबल, सिंपल सी बात है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इधर से भी ये कंप्लीट हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। और इसका देखते हैं। अब देखो अब आप यहां गलती क्या करोगे कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे पॉजिटिव चार्ज, पर आप क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड को इग्नोर कर दोगे जो ठीक इस कार्बन पे है। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये रेजोनेंस नहीं होने देगा, ये एक तरह से ब्लॉक सिस्टम है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ये कार्बन इधर दूसरी साइड डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, तो इसमें रेजोनेंस अब्सेंट है, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला। अब बात करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, बॉन्ड। ठीक है, क्या ट्रिक है, बॉन्ड। देखो सबसे पहले अप्लाई करना है बी, बी अगर फेल हो जाए तो फिर ओ, और बी एंड ओ दोनों फेल हो जाए तो एन, एंड बी एंड ओ एंड एन ये तीनों फेल हो जाए तो जाना है डी पे। देखो बी क्या बोलता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन लो, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये वाला रूल फेल हो जाता है तो हमें जाना है ओ पे। ओ क्या बोलता है कि ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये भी फ्लॉप हो जाता है तो जाना है एन पे। एन क्या बोलता है, दो चीजें बोलता है, सबसे पहले है न्यूट्रलिटी फिर है नेगेटिविटी, मतलब सबसे पहले न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होगा वो चार्ज वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा, और दूसरा क्या है इसमें नेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिंपल सा बोलता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और लास्ट है डी, ये तीनों फ्लॉप हो जाए तो लास्ट है डी। ये क्या बोलता है कि देखो सेम चार्ज है, मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, वो दूर होने चाहिए। सिंपल सा है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव ले लो, है ना, तो सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए, और ऑपोजिट जो चार्ज हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं आपस में अट्रैक्ट करेंगे, कॉमन सेंस है, तो वो पास में होने चाहिए। इनमें बताओ कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो सिंपली ये अप्लाई करना है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, बॉन्ड। ठीक है, बी ओ एन डी, सबसे पहले बी फिर ओ फिर एन फिर डी। देखो बी क्या कहता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसमें पाई बॉन्ड्स ज्यादा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, तो पाई बॉन्ड्स गिन लो। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स, एक और दो, इसमें दो, इसमें कितने, एक। अब चार्ज वार्ज कुछ देखना ही नहीं आपको, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा मतलब ये ज्यादा स्टेबल, अपना काम बी से ही चल गया, पहले से ही चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अप्लाई करना है बी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक। इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक और दो। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है, और कुछ देखना ही नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा मतलब ये ज्यादा स्टेबल, फिर से अपना काम बी से चल गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले वही सेम रूल है अपना कि सबसे पहले देखते हैं बी, है ना, बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब इन दोनों में देखो पाई बॉन्ड्स कोई सी में भी नहीं है ना, दोनों में पाई बॉन्ड अब्सेंट है, तो बी अपना फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा ओ के ऊपर, यानी ऑक्टेट। तो आप देख रहे हो लगभग दोनों में सेम ही बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल, तो ऑक्टेट लगभग बराबर ही होंगे इनके, है ना, तो ऑक्टेट वाला भी फ्लॉप हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं न्यूट्रलिटी, मतलब
न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो इनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, इस पे भी प्लस माइनस चार्ज है, इस पे भी प्लस माइनस चार्ज है। अब नेक्स्ट है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या बोलती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है। अब इसमें देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे और इस पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे। अब आप खुद सोच के बता दो कॉमन सेंस से कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बन पे? ऑक्सीजन पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले बी कि पाई बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। पाई बॉन्ड्स इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इससे अपना आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट फिर चलते हैं, ये फ्लॉप हो गया। फिर ओ पे चलते हैं कि ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल। तो लगभग आप गिन के देख लेना, लगभग दोनों के सेम ही आएंगे ऑक्टेट। ठीक है, तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल भी नहीं है। चलो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज और इस पे है नाइट्रोजन पे। तो हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सिंपल सी बातें हैं।